Okay, this is L'Hopital rule, and this is the last section of our chapter number 2, which is derivative. After this after this section, then we will start our chapter number 3, which is integration. Okay, so this is L'Hopital rule. L'Hopital rule, we will apply this rule when our limit of a function is in indeterminate form, and some of these is indeterminate form you already have seen in the chapter number, I think the limit chapter, in which you saw that 0 over 0 is an indeterminate form. वहाँ पे अभी हमने ये एक ही indeterminate form किया था. जब भी आपका 0 over 0 आता था तो हम उसको 0 नहीं लिखते थे, और या हम उसको इन्फिनिटी नहीं लिखते थे, हम उसको सिंप्लीफाई करते थे. सिंप्लीफाई कैसे करते थे? हम चाहे फैक्टर बनाते थे या रैशनलाइज करते थे, जिस तरह से भी सिंप्लीफाई होता था. सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करते थे और फिर देखते थे आंसर क्या आता है. आंसर कुछ भी आ सकता था, 0 भी आ सकता है, इन्फिनिटी भी आ सकता है, एनीथिंग. तो आप कह नहीं सकते कि उसका आंसर क्या. दैट्स वाई इट्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म. सिर्फ 0 ओवर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होता. ऑल ऑफ दिस फॉर्म्स आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इसको इनडिटर्मिनेट क्यों कहते हैं? देखो ना, आप whenever you divide any number, या whenever you divide 0 by any number, so the answer will be 0. होता है कि नहीं? जब भी आप 0 को डिवाइड कर दें किसी भी नंबर पे तो 0 होता है. तो उस हिसाब से तो इसको 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि नीचे वाला भी 0 है. अब जब भी आप किसी नंबर को 0 पे जब डिवाइड करें, वो तो इन्फिनिटी होता है. फिर मैं इसका आंसर 0 लिखूँ या इन्फिनिटी, देयर इज़ अ कन्फ्यूजन ओवर हेयर. क्या कि मैं कौन से वाला पहला ऑपरेट करूं. दैट्स वाई इट्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म. आप नहीं बता सकते क्या. सिमिलरली इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी इज़ आल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म. 0 इंटू इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर इज़ ऑफ कोर्स 0. 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो 0 होता है, लेकिन दैट नंबर शुड बी अ फाइनाइट नंबर. लेकिन अगर आप इन्फिनिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वो 0 नहीं होता. दिस इज़ अगेन इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 नहीं होता. ठीक, ये भी कुछ भी हो सकता है. 0 पावर 0 भी 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इन्फिनिटी की पावर 0 या 1 की पावर इन्फिनिटी, ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है. जब भी आपका लिमिट इस फॉर्म में आ रहा होगा तो आप उसका आंसर आपने फ़ौरन नहीं देख के बता सकते. यू हैव टू सिंप्लीफाई, या इस केस में आपने L'Hopital सिंप्लीफाई, जिस तरह हमने लिमिट वाले चैप्टर में किया था. 0 ओवर 0 फॉर्म जब भी आता था हम उसको सिंप्लीफाई करते थे. यहाँ पे अब हम एक और रूल पढ़ेंगे, L'Hopital रूल. अब आप उन पुराने क्वेश्चंस पे भी यही रूल अप्लाई कर सकते हैं. तब हमने क्योंकि डेरिवेटिव नहीं पढ़े थे तो तब आप अप्लाई इसको नहीं करते थे. ठीक, तो व्हाट इज़ दैट रूल? L'Hopital रूल. L'Hopital रूल सेज दैट whenever you have a limit of a rational function, this is your rational function, and if you want to apply the limit on this rational function, and if your both denominator and numerator, this is numerator and this is denominator, if your both denominator and numerator at that, the limit of both denominator and numerator at that number if the is 0, मतलब दोनों का लिमिट 0 है या इन्फिनिटी है, दोनों का सेम होना चाहिए. दोनों का 0 या दोनों का इन्फिनिटी, यानी ऊपर वाली भी 0 और नीचे भी 0. whenever you have 0 over 0 form, so we will apply L'Hopital rule. and what is that L'Hopital rule? बजाय कि हम इसका लिमिट फाइंड करें, द लिमिट ऑफ दिस होल थिंग इज़ इक्वल टू द लिमिट ऑफ द सेम रैशनल फंक्शन, बट नाउ इफ़ यू सी this numerator is not same as the previous one. This is the derivative of that, the previous one. So आपने क्या करना है, उस रैशनल फंक्शन में न्यूमरेटर का अलग से डेरिवेटिव लेना है. क्वेश्चन रूल नहीं लगाना. न्यूमरेटर का अलग लेना है, डिनोमिनेटर का अलग लेना है, और फिर लिमिट अप्लाई करना है. फिर आप जब लिमिट अप्लाई करोगे तो देन यू विल सी दैट अब आपका 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं होगा. अगर स्टिल 0 ओवर 0 फॉर्म होगा तो दोबारा से आप अप्लाई करोगे, मीन कि दोबारा से न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लोगे, दोबारा से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने के बाद लिमिट अप्लाई करोगे. और ये आप तब तक करोगे जब तक वो 0 ओवर 0 फॉर्म ख़त्म ना हो जाए. ठीक है. सो ये जो फॉर्म L'Hopital रूल है, दिस यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन दीज टू फॉर्म्स. whenever you have 0 over 0 form or infinity over infinity form, you can directly apply this L'Hopital rule just by taking the derivative of the numerator and denominator independently, and then you will apply the limit.
और बाकी फॉर्म के लिए फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दीज फॉर्म्स इनटू 0/0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, वो अभी हम देखेंगे कैसे कन्वर्ट करना है। पहले अभी हम इस वाले वीडियो में सिर्फ 0/0 और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी का देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्ज़ाम्पल हमने पहले की थी जब लिमिट वाला चैप्टर किया था। तब हम किस तरह करते थे इसको, फंक्शन है उसका लिमिट अप्लाई करना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अ फाइनाइट नंबर है, इन्फिनिट नहीं है, सो यू डू नॉट हैव टू टेक द हाइस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाइस्ट डिग्री नहीं ले लेना, वो इन्फिनिटी की केस में लेते थे। ये नंबर है, नंबर की केस में हम पहले डिनोमिनेटर चेक करते थे उस नंबर पे। डिनोमिनेटर जब हमने चेक किया 2 - 2 वो 0 है। डिनोमिनेटर जब 0 है फिर हम न्यूमरेटर चेक करते थे, तो न्यूमरेटर जब हमने चेक किया तो देखा वो भी 0 है, क्योंकि ये 4 - 4 0 0/0 है। हम देखते थे तो 0/0 बन रहा है। जब भी 0/0 बनता था तो हम उसको सिंप्लीफाई करते थे। इस केस में कैसे सिंप्लीफाई करते थे, हम फैक्टर बना लेते थे। ऊपर के फैक्टर बनेंगे x - 2, x + 2, और नीचे तो वी हैव x - 2, दिस विल बी कैंसल आउट, सो रिमेनिंग थिंग इज़ x + 2 विच इज़ अ पॉलिनोमियल, और उस पर जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 2 + 2 आंसर इज़ 4। इस तरह हम निकालते थे, ठीक। तब हमने एलोपिटल रूल नहीं किया था, तो हम इस तरह करते थे, क्योंकि तब हमने डेरिवेटिव नहीं पढ़े थे। नो वी नो डेरिवेटिव एंड वी नो दिस एलोपिटल रूल, सो दिस एलोपिटल रूल इज़ इन फैक्ट वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव। सो अब हम क्या करेंगे, बजाय कि हम वो सारा काम करें, एलोपिटल रूल सेज दैट वेन एवर यू हैव 0/0 फॉर्म यू कैन अप्लाई एलोपिटल रूल। और एलोपिटल रूल कैसे अप्लाई करना है कि आपने बजाय कि आप इसका लिमिट लें, हमने किसका लिमिट लेना है, ऊपर का अलग डेरिवेटिव, नीचे का अलग डेरिवेटिव, और इनका लिमिट लेना है आप। तो अब x² - 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, x² का डेरिवेटिव 2x और 4 का 0, सो इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ x - 2, डेरिवेटिव ऑफ x इज़ 1 and derivative of 2 is 0, so that is 1, and 2x/1 is 2x, and now it's a polynomial. If you apply the limit, so in the case of polynomial the limiting value is equal to its exact value, you just have to replace this x with this 2, so this 2 × 2 will be 4। इस तरह भी देखो, उस तरह भी देखा था आपका आंसर 4 आया था, तो यहाँ पे भी आंसर ऑफ कोर्स आंसर सेम आएगा। सो एक और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आपको याद हो हमने इस फंक्शन को पहले किस तरह किया था। इफ़ यू सी वी हैव 0/0 फॉर्म, साइन 2 × 0 0 हो जाता है, 2 × 0 0, और साइन ऑफ 0 क्या होता है 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और साइन ऑफ 0 क्या होता है 0, सो न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, सो दिस इज़ 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म होता था तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करते थे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को किस तरह सिंप्लीफाई करते थे, हम ये वाला मेथड अप्लाई करते थे, साइन x/x, ये 1 होता है व्हेन लिमिट x अप्रोचेस 0, ये चीज़ 1 होती है, तो ये सेम एंगल होना चाहिए था। अब यहाँ पर सेम एंगल नहीं था, 2 था, तो हम एक 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ना था, और डिवाइड मतलब एक हमने डिवाइड किया तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर कर दिया। अब ये 1 हो जाता है, ये पूरे ऊपर का पूरा 1, और 1 × 2 आंसर 2 हो जाना था, ठीक। लेकिन अब हम इसको एलोपिटल रूल से करना चाह रहे हैं, क्योंकि 0/0 फॉर्म हो रहा है, सो वी कैन अप्लाई द एलोपिटल रूल। एलोपिटल रूल में दिस थिंग, द लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव्स इंडिपेंडेंटली, नॉट द क्वोशंट रूल। इसका अलग डेरिवेटिव और इसका अलग डेरिवेटिव, ठीक। साइन 2x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ बाहर तो आना है, 2x का डेरिवेटिव 2, and the derivative of x is 1, so 2 cos 2x over 1 will be 2 cos 2x. Now apply the limit, cos of 2 × 0 is 2, cos of 0 is 1, and 2 × 1 is answer is 2। आप देखो इस तरह भी आंसर 2 आ रहा है, ठीक। आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, cos of 0 is 1, so 1 - 1 0, और नीचे 0 का स्क्वायर 0, सो 0/0 फॉर्म आ रहा है। इस क्वेश्चन को भी इफ़ यू रिमेंबर हमने पहले किस तरीके से किया था, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था विद 1 + cos x, वाई, बिकॉज वी वांटेड टू यूज़ द फार्मूला फॉर साइन x/x व्हेन x अप्रोचेस 0 दैट इक्वल टू 1, ये लगाना चाह रहे थे। तो 1 + cos x हमने मल्टीप्लाई किया ताकि 1 - cos x और 1 + cos x बन जाएँ 1 - cos स्क्वायर, जो कि होते हैं साइन स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अब हम एलोपिटल लगाना चाह रहे हैं।
एलोपिटल में लिमिट ऑफ दिस थिंग बाय एलोपिटल रूल, limit of this thing is equal to limit of the derivative of numerator and the derivative of denominator. Derivative of numerator 1 का derivative 0, cos का derivative minus sign, and that minus with this minus sign will be positive, and the derivative of x square is 2x. ठीक, अब लिमिट दोबारा अप्लाई किया, साइन 0 0 और 2 इंटू 0, दोबारा से 0 ओवर 0 फॉर्म आ रहा है. ठीक है, आपने इसका आंसर 0 नहीं लिख देना. जब तक 0 ओवर 0 फॉर्म ख़त्म ना हो जाए आपने दोबारा से अप्लाई करते चले जाना है. अब हम दोबारा अप्लाई करेंगे, दोबारा एलोपिटल रूल. दोबारा एलोपिटल रूल अप्लाई करने का मतलब है अब ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होगी दोबारा से. अब दोबारा से ऊपर वाले का डेरिवेटिव, दोबारा से नीचे वाले का डेरिवेटिव, और उस पर लिमिट अप्लाई करना है, क्योंकि इस पर अब ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 0 ओवर 0 फॉर्म है. तो जब हमने उसके डेरिवेटिव लिए अलग अलग, अब साइन का डेरिवेटिव कॉस और 2x का डेरिवेटिव 2, अब लिमिट अप्लाई करोगे. नाउ इट्स नॉट 0 ओवर 0 फॉर्म, इट्स कॉस ऑफ 0 इज़ 1 एंड डिनोमिनेटर में 2 है, तो 1 ओवर 2 है. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. अच्छा, इस एग्जांपल में इफ़ यू सी यहाँ पे x की पावर नेगेटिव है. नेगेटिव से अगर आप कंफ्यूज होते हो उसे पॉजिटिव बना दो तो ये हो जाएगा 4/3. ठीक है, नेगेटिव का मतलब है कि ये नीचे है. जैसा 2 की अगर पावर -1 हो तो उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर में है, नीचे जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा ना. तो ये चीज़ असल में यूँ है 1 ओवर दिस थिंग और नीचे है साइन ऑफ 1 ओवर x. ये असल में इस तरह से है. अब आप लिमिट अप्लाई करो, x इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी की आप जो मर्ज़ी पावर ले लोगे वो इन्फिनिटी रहेगा, तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी रहेगा. और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0. ठीक, इसलिए ये ऊपर वाला इसका मतलब है ये 0 है. और नीचे वाला जब यहाँ पे मैं इन्फिनिटी रखूँगी तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0 और साइन ऑफ 0 इज़ 0, तो नीचे वाला भी 0. ये चीज़ क्लियर हुई है कि न्यूमरेटर कैसे 0 हुआ है. उसको अलग से सॉल्व कर लो ना, अलग से, और इस पे अलग सॉल्व कर लो. 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है. सो यू कैन अप्लाई एलोपिटल रूल. सो एलोपिटल रूल सेज दैट इन ऑर्डर टू टेक द लिमिट ऑफ दिस ओरिजिनल फंक्शन यू कैन टेक द लिमिट ऑफ द डेरिवेटिव्स. हम इसके डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर लिमिट अप्लाई करेंगे. डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर बाय द पावर रूल, पावर नीचे आया, पावर में से कम हुआ तो -4/3 -1 एलसीएम लिया तो आपका आ जाएगा -7/3. ठीक, और नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस ऑफ द सेम एंगल, क्योंकि एंगल 1/x है तो कॉस का भी एंगल वही रहेगा. और फिर एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई भी तो होना है. 1 ओवर x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर x स्क्वेयर्ड, वो साथ मल्टीप्लाई हुआ है. उसके बाद थोड़ा बहुत उसे सिंप्लीफाई करते हैं. रिमेंबर, लिमिट जब भी हम अप्लाई करते हैं ना, अगर सिंप्लीफिकेशन हो रही हैं तो हम सिंप्लीफाई पहले ज़रूर करते हैं, बाद में लिमिट अप्लाई करते हैं. जैसा इस केस में अगर आप देखो ना, आपका मेन जो फ्रैक्शन है वो ये है. अब ऊपर भी कुछ फ्रैक्शन है, नीचे भी हैं, ये तो एंगल में इसकी नहीं बात करी, ये जो है. तो पहले हम एक फ्रैक्शन बनाते हैं, मतलब इस एक्स स्क्वेयर जो नीचे है उससे भी हम ऊपर ले आते हैं, इस एक्स के साथ कंसीडर कर लेते हैं. इसकी पावर क्या है, -7/3 है, और ये 1 ओवर एक्स स्क्वेयर ऐसे था, तो ये असल में ऊपर आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब ये +2 इस तरह से हो जाएगा. ठीक, तो इसका आप एलसी, क्योंकि बेस सेम होगी तो पावर ऐड होगा, तो पावर जब ऐड होगी इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बच जाएगा. ठीक, और ये कॉस अपनी जगह है, इसको ये नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया. 4/3 भी अपनी जगह है, सिर्फ इस एक्स स्क्वेयर ये ऊपर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे तो ये बन जाएगा. अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं. अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे सेम उसी तरह पहले ऊपर वाले को अलग देख लो, ऊपर वाले पे लिमिट अप्लाई करो. 4/3 तो नंबर है, तो कांस्टेंट है, इसको तो भूल जाओ. x की पावर -1/3 का मतलब है ये यूँ है, मतलब 1 ओवर x की 1/3 पॉजिटिव. अब लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी की जो मर्ज़ी पावर लो इन्फिनिटी हो जाएगी, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0, और 0 इंटू दिस 4/3 0, तो ऊपर वाला 0 और नीचे वाला इस x की जगह मैंने इन्फिनिटी रखना है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0, बट कॉस ऑफ 0 इज़ नॉट 0, कॉस ऑफ 0 इज़ 1. नो, आई डू नॉट हैव 0 ओवर 0 फॉर्म. अब 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं है, आई डू नॉट नीड टू अप्लाई एलोपिटल रूल अगेन. ठीक, रिमेंबर, इसको मिक्स नहीं कर देना. एलोपिटल रूल आपने ये नहीं कि हर जगह अप्लाई कर देना. यू नीड टू अप्लाई द एलोपिटल रूल ओनली
वेन एवर यू हैव ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अभी हम ज़ीरो ओवर ज़ीरो के एग्जांपल्स करें, उसके बाद हम ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी सेम इसी तरह, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये नेक्स्ट भी आपने खुद देख लेना है एग्ज़ाम्पल। लेट्स डू सेकंड वाला देख लेते हैं, 6 वाला देख लेते हैं, 5th वाला आप खुद देख लेना। अच्छा, tan ऑफ ज़ीरो ज़ीरो होता है, ऊपर वाला ज़ीरो हो गया, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ज़ीरो हो गया। अब ये ऊपर जो नेगेटिव, ये जो लेफ़्ट साइड से आ रहा है, उसका यहाँ पे तो कोई रोल नहीं है, इसका रोल हम देखेंगे कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे तो खैर tan ज़ीरो चाहे नेगेटिव साइड से आओ चाहे पॉजिटिव साइड से आओ, tan ज़ीरो ज़ीरो होता है और ज़ीरो तो ज़ीरो होता है, तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो हो गया। तो बाय एलोपिटल रूल ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया और फिर लिमिट अप्लाई किया, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब सीकेंट ऑफ ज़ीरो, अगर सीकेंट की वैल्यू नहीं ना याद, आप सीकेंट देख लो किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है। कॉस ऑफ ज़ीरो क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये कॉस ऑफ ज़ीरो 1, तो ये पूरे का पूरा 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये ऊपर वाला 1 आ गया और नीचे वाला 2 तो नंबर है, 2 को तो भूल जाओ, ये x पे अप्लाई होना है, ये असल में 1 ओवर x है, ठीक है। और x का लेफ़्ट साइड आ रहा है, इतना तो हमें पता है कि ज़ीरो है, ठीक है। और मतलब ऊपर देखो ना, खैर मैं दोबारा बताऊँ, ऊपर वाला तो आपका 1 आ गया, ठीक, और यहाँ पे नीचे वाला 0 है, तो 1 ओवर ज़ीरो। अब 1 ओवर ज़ीरो इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी और नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो को, क्योंकि अगर 1 ओवर x का आपको ग्राफ अगर याद हो, जब वो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड से आता था तो ग्राफ नेगेटिव इन्फिनिटी को जाता था, इसलिए ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर कुछ ना लिखता प्लस माइनस, तो फिर आप यहाँ पे इन्फिनिटी के बस उसको खाली छोड़ देते, खाली इन्फिनिटी लिखते, प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी सेम उसी तरह एलोपिटल रूल अप्लाई करना है। यहाँ पे देखो, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी, यहाँ पर इन्फिनिटी और e की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव इन्फिनिटी है, e की पावर नेगेटिव इन्फिनिटी 0 होता है और e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ठीक। तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो गया, ठीक। अब अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव इन्फिनिटी हो एक पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ। जब ये साइन नहीं लिखा, इसका मतलब साइन डजंट मैटर हेयर, जस्ट इन्फिनिटी होना चाहिए। जब भी आपका इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, साइन डजंट मैटर कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, डजंट मैटर, बस आपका इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी हो तो आप एलोपिटल रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो एलोपिटल बाय एलोपिटल रूल डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ ex, क्योंकि ex का डेरिवेटिव ex होता है। अब लिमिट जब अप्लाई करोगे तो 1 तो कांस्टेंट है, 1 रिमेन्स 1, बट e पावर प्लस इन्फिनिटी इज़ प्लस इन्फिनिटी एंड 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ 0, सो नाउ योर आंसर इज़ 0. Similarly in example number 8, log of अब आपने ज़ीरो अप्लाई करना है, log of ज़ीरो, इफ़ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ log का ग्राफ इस तरह से होता था, तो यहाँ पर ये ज़ीरो है। जो आप अब इसलिए उसने ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, क्योंकि इस ग्राफ का जो log का लेफ़्ट साइड तो है ही नहीं, ज़ीरो का लेफ़्ट साइड है ही नहीं। तो जब कह रहा है कि ज़ीरो के राइट साइड से जब आप इस ज़ीरो को जब अप्रोच करो फ्रॉम इट्स राइट साइड, तो आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे छोड़ दो, बस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक। और कुसिकेंट होता है रेसिप्रोकल साइन का, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और 1 ओवर ज़ीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, तो कुसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल था ना, कुसिकेंट ऑफ ज़ीरो का मतलब है 1 ओवर साइन ज़ीरो, तो कुसिकेंट ऑफ ज़ीरो का मतलब है 1 ओवर साइन ज़ीरो, और 1 ओवर ज़ीरो का तो इन्फिनिटी, तो नीचे वाला भी इन्फिनिटी है। तो व्हेन आई अप्लाइड द लिमिट x अप्रोचेस 0 on numerator, I got infinity, and when I applied on denominator I got infinity. So it's infinity over infinity form. I can apply L'Hopital rule. By L'Hopital rule, the limit of that function is equal to limit of their derivatives. तो हमने पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, एंड डेरिवेटिव ऑफ log क्या होता है, रिमेंबर log का रूल क्या था कि ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और यहाँ पर अगर x की जगह कुछ और होता, x स्क्वायर होता, तो फिर यहाँ पे भी x स्क्वायर होना था, फिर x स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर, तो यहाँ पे खैर अभी x है, तो ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। कुसिकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कुसिकेंट इंटू कॉट, ठीक। उसके बाद अगेन देख लो, हमारे पास असल में फ्रैक्शन है, फिर फ्रैक्शन के ऊपर दोबारा फ्रैक्शन है। जब भी आपके पास इस तरह हो तो लिमिट अप्लाई करने से पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला x नीचे आ जाएगा और ये जो
1 ओवर कोसिकेंट साइन होता है, तो 1 ओवर कोसिकेंट को मैं ये साइन ऊपर लिख सकती हूँ क्योंकि 1 ओवर कोसिकेंट साइन होता है, और ये x नीचे आ गया, तो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगी। 0 को मैंने यहाँ पुट किया तो साइन 0 0 होता है, यहाँ पे कॉट 0 कॉट होता है कॉस ओवर साइन, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका सॉरी कॉट तो नहीं है, अच्छा इसको भी फर्दर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया। कॉट क्या होता है कॉस ओवर साइन, और वो साइन ऊपर चला गया, साइन स्क्वायर बन गया, और नीचे यहाँ पर अब कॉट नहीं है, अब आपके पास कॉस है। अब 0 इंटू कॉस ऑफ 0 1, तो 0 इंटू 1 इज़ 0, और ऊपर साइन ऑफ 0 इज़ 0, सो 0 ओवर 0 फॉर्म बन रहा है। So whenever you have 0 over 0 form, so you can apply L'Hopital rule. By L'Hopital rule, the limit of this thing equal to the limit of its derivative. तो इसका डेरिवेटिव लिया, पहले पावर रूल लगेगा क्योंकि पावर लगा हुआ है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, माइनस साइन वैसे ही आएगा, पावर नीचे आएगा, पावर में से कम हुआ। अब बेस किस चीज़ का, जिस चीज़ की पावर होती है वो चीज़ हमेशा वो बेस होता है, तो साइन एक्स यहाँ पर बेस है, तो बेस का डेरिवेटिव मीन के डेरिवेटिव ऑफ साइन इस कॉस वो साथ आना है। और नीचे वाले फंक्शन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का डेरिवेटिव 1 और cos x एज इट इज़, उसके बाद प्लस फिर x एज इट इज़ और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस साइन उसका लगा हुआ है क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। उसके बाद जब अब लिमिट अप्लाई किया तो ये 0 आ गया। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो, पहले हमारा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म था, हमने l'Hopital रूल एक बार अप्लाई किया और उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमने दोबारा लिमिट अप्लाई किया तो फिर 0 ओवर 0 फॉर्म बन गया। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है तो एंड तक ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी चलता रहे, दरमियान में 0 ओवर 0 में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो जब भी 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है तो यू हैव टू अप्लाई द l'Hopital रूल। तो अब यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि इसका आंसर 0 है या क्या है, आपने पहले l'Hopital रूल अप्लाई करना है, उसके बाद देखोगे इसका आंसर कुछ भी हो सकता था। इस केस में 0 आ रहा है लेकिन हमारा कोई नंबर भी हो सकता था, इन्फिनिटी भी हो सकता था, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। हाँ ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं एक तो। अच्छा यहाँ पे भी आप देख लो, ln ऑफ इन्फिनिटी तो होता है नहीं 0 का राइट साइड से, ln का ग्राफ इज़ लाइक दैट, सो ln ऑफ 0 दिस इज़ infinity and negative infinity and 1 minus और ये minus infinity plus infinity, तो 1 plus infinity is infinity, so ऊपर आ गया infinity, नीचे भी e की पावर 1 over 0, 1 over 0 होता है infinity, so e की पावर infinity is infinity, तो infinity over infinity फॉर्म है, ऊपर वाला भी infinity हो गया और नीचे वाला भी infinity हो गया। उसके बाद l'Hopital रूल अप्लाई किया, ऊपर का अलग डेरिवेटिव नीचे का अलग डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, ex का डेरिवेटिव होता है इटसेल्फ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है इटसेल्फ, और ऊपर फिर जो एक्सपोनेंट होता है उसका भी डेरिवेटिव साथ आता है। x की केस में अगर e की ऊपर x हो, उस केस में जस्ट उसका डेरिवेटिव ex होता था इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 वो साथ लिखो या ना लिखो एक ही बात है, लेकिन अगर x की जगह कोई और चीज़ है तो आपने उसका भी डेरिवेटिव लेके साथ ज़रूर लिखना है। और 1 ओवर x का डेरिवेटिव होता है -1 ओवर x स्क्वायर, वो साथ लिखा। फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो गया, ये x इस x के साथ कैंसिल हो गया और ये एक x ऊपर आ गया, ये बन गया। अब इसमें अगर आप देखो, इसमें भी फर्दर हम इस e को ऊपर ले जाते हैं, e को अगर हम ऊपर ले जाएं इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसको मैं ऊपर क्यों लेके गई हूँ अभी आपको यहाँ पे समझ आएगा। यहाँ पर देखो ना x यहाँ पर 0 है और e की ऊपर पावर -1 ओवर 0, 1 ओवर 0 क्या होती है इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 0, और 0 इंटू 0 0 ही होता है, ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, लेकिन 0 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है। या अगर आप ऊपर नहीं लेके आना चाहते तो यहाँ से भी देख सकते हो, ऊपर वाला 0 है, नीचे वाला क्या है e की पावर 1 ओवर 0 इन्फिनिटी है। 0 ओवर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता, इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। ये 0 ओवर इन्फिनिटी, इसका मतलब 0 को आप डिवाइड कर रहे हो वेरी लार्ज नंबर पे, तो 0 को जिस पे भी डिवाइड करेंगे वो आपका आंसर 0 ही देगा, ठीक। अच्छा अब आपका ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और इन द नेक्स्ट वीडियो विल कवर दिस लास्ट 2 फॉर्म्स
लास्ट थ्री फॉर्म्स विच इज़ ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, दैन इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड दैन वो लास्ट वाले जो फॉर्म है उन सब का मेथड एक जैसा है। ठीक, तो ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर आप देखो लॉग ऑफ दिस थिंग है, साइन ऑफ जो है लिमिट क्योंकि लॉग के अंदर चला जाता है ना, तो साइन ऑफ 0 0 और ln ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है। इफ यू रिमेंबर ln ऑफ 0, ln का ग्राफ ये है, तो ln ऑफ 0 इन्फिनिटी होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी होता है। तो सिमिलरली tan ऑफ 0 भी 0 और ln ऑफ जो 0 होता है वो इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी ओवर नेगेटिव इन्फिनिटी, स्टिल इट्स इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी एनीवे। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी है बाय अप्लाइंग एलोपिटल रूल, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव ऑफ ln किस तरह लेते हैं, जैसा ln x का डेरिवेटिव होता था 1 ओवर x, सो ln ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर sin x, और फिर इस sin x का डेरिवेटिव ऊपर, sin x का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x। सिमिलरली ln ऑफ tan x, ln ऑफ tan x का डेरिवेटिव पहले 1 ओवर tan और फिर tan का डेरिवेटिव विच इज़ सीकेंट वो उसके ऊपर। उसके बाद थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन की हैं, कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो गई हैं, जिस तरह ये कॉस ओवर साइन कॉट होता है, ठीक, और ये जो नीचे है ये 1 ओवर tan है, 1 ओवर tan भी कॉट होता है, तो वो कॉट कॉट के साथ कैंसिल हो गया, तो ये असल में इसके साथ कैंसिल हो गया। और नीचे जो सीकेंट स्केयर है वो क्या होता है कोसिकेंट स्केयर, क्योंकि 1 ओवर सीकेंट स्केयर, 1 ओवर सीकेंट क्या होता है कॉस, सॉरी कोसिकेंट नहीं कॉस, सो 1 ओवर सीकेंट है तो ये हो गया कॉस स्केयर। अब कॉस ऑफ 0 क्या होता है 1, तो 1 का स्केयर 1, ठीक है।